हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि हमारे सामने जो एक अपकमिंग वैकेंसी है वो एलडीसी है। और एलडीसी की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि इस जॉब के अंदर आपको सेक्रेटरीट यानी सचिवालय में भी जॉब करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। यहाँ पे टॉप रैंकर्स सेक्रेटरीट में सेलेक्ट होते हैं, फिर आरपीएससी में, फिर अदर जो डिपार्टमेंट है उनमें। और ये कहें तो एक आरामदायक जॉब भी है, क्योंकि यहाँ पे आप 5 डे वीक वाली भी पोस्ट पा सकते हो, जैसे कि बेसिक शिक्षा विभाग में होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो एलडीसी के लिए 15 गुना की लिस्ट आनी है, वो 15 गुना की लिस्ट अभी तक नहीं आई। अब 15 गुना की लिस्ट नहीं आई तो स्टूडेंट बहुत बड़े कंफ्यूजन में है, और उनके पास केवल टाइम बचा है 4 मंथ का। तो कि कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़े। और आप मोस्टली कुछ गलतियां ऐसी है जिन्हें करने वाले हो। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो किसी भी तरीके से आप सिलेक्शन के आसपास भी नहीं हो। मैंने 2013 का 2015 या 16 के अंदर वापिस जो एग्जाम हुआ था एलडीसी, फिर 2017 तक उसकी टाइपिंग हुई, उस एग्जाम को क्रैक किया, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है 2018 वाला जो एलडीसी है 4 शिफ्ट में, तो उसमें मेरे सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट सिलेक्टेड है और टॉप रैंक के साथ सिलेक्टेड है। तो हम बात करें यहाँ पे, और ये 15 गुना की अगर लिस्ट आएगी तो कब तक आएगी, और ये वो कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आपको सिलेक्शन से दूर रख सकते हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। देखिए, बात करें अगर हम यहाँ पे, तो आपको अगर एलडी से रिलेटेड क्लास शेड्यूल्स या क्लास जो देखनी है आपको, तो आप इन टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको, और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिवीजन क्लास भी होने वाली है। जैसे ही आपकी 15 गुना की लिस्ट आएगी, यहाँ पे रिवीजन क्लास शुरू हो जाएगी, मैथ्स और इंग्लिश की या जो भी सब्जेक्ट रहेंगे। अब देखो, बात करते हैं हम स्कीम पे। एग्जाम स्कीम क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। हम क्या गलतियां करने वाले हैं वो देखिए। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो सारे स्टूडेंट जीके को लेके बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, इतना बड़ा मामला है जीके का कि यहाँ पे सारा पार्ट आपको जीएस का पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इतना पार्ट जीएस का पढ़ते हैं, इतना पार्ट अगर हम जीएस का पढ़ते हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है, तो जाके हमारे जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, और उन 50 क्वेश्चन में से आपको करंट दे रखा है तो 10-15 क्वेश्चंस तो करंट के ही हो जाएंगे। अगर करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस होते हैं तो फिर आप सोचो कि इतना जीएस पढ़ने के बाद आपके 35 क्वेश्चन होंगे, और 100% श्योरिटी से वो किसी के सही नहीं हो सकते। और जीएस सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो देखिए, अगर आप जीएस को सिलेक्शन का बेस मान रहे हो तो बहुत ही गलत बात है। एलडीसी में जीएस की वजह से आप टॉपर्स या सिलेक्शन नहीं ले सकते। दूसरा पार्ट, सर अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का तो इतना बड़ा सिलेबस है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो क्या आप इन्हें सीईटी के 15 गुना रिजल्ट के बाद पढ़ लोगे? मेरे को नहीं लगता कि साइंस का आप सिलेबस इतना आसानी से कवर कर पाओगे। तो जो आपके पास 4 महीने हैं, फिर आते हैं हमारे पास मैथ्स का, और मैथ्स में तो पूरी एडवांस मैथ्स है। तो फिर सर हम क्या करें, कैसे करें? ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी का सिलेबस भी काफी लंबा चौड़ा है, और ऐसे ही काफी इंग्लिश का है। तो दिक्कत यह आती है कि अगर हम जो गलतियां करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे पास 4 माह है, और जैसे ही हम अगर सीईटी के रिजल्ट की बात करेंगे तो सीईटी के रिजल्ट के बाद आपके पास बचेंगे 2 महीने, क्योंकि आलोक राज जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आचार संहिता में रिजल्ट जारी करने की परमिशन नहीं मिली। तो अगर हम 4 जून तक, मान लो इलेक्शन होते हैं 10 जून तक, अगर हमारा रिजल्ट आता है जून से लेके जुलाई और अगस्त, तो हमारे पास बचते हैं केवल 2 मंथ, 2 माह। और 2 माह में कैसे भी करके हम इन सिलेबस को, इन सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हमें दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, दोनों के अंदर 40% या जो भी है पासिंग मार्क्स लाने। पासिंग मार्क्स लाने से हमारा सिलेक्शन कतई नहीं होगा। तो सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हमें मार्क्स लाने होंगे, न कि पासिंग मार्क्स। मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो देखिए, बात सीधी सीधी क्लियर है कि अगर आप जून के भरोसे बैठे हैं तो आप इस एलडीसी की रेस में ही नहीं है। अगर आपके मार्क्स लगभग 160 प्लस आ रहे हैं, यहाँ पे आपके सीईटी में 160 प्लस आ रहे हैं, तो आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। आपको सोचना नहीं है, जीवन में अगर कैरियर बनाना है, सिलेक्शन लेना है, लक्ष्य अपना हासिल करना है, तो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। अब दिक्कत यह आती है कि सर यहाँ पे सबसे खतरनाक विषय है इंग्लिश,
या मैथ, यहाँ है मैथ, और यहाँ सबसे खतरनाक विषय है इंग्लिश। क्या मैंने गलत बोला? अगर मैंने गलत बोला है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये ऐसा सब्जेक्ट है और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ले डूबेगा। यहाँ 50 क्वेश्चन और वहाँ 75 क्वेश्चन, ये हमारे सिलेक्शन के अंदर एक क्रॉस पॉइंट लगा सकते हैं अगर हमने इनको स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो आप देखिए कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये दोनों सब्जेक्ट लग रहे हैं कि हमारे लिए दिक्कत करते हैं और हमें इसे 100% सीखना है, 100% सर सीखना है, कुछ भी हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये जो इनके मैं आपको अभी एक सैंपल के तौर पे देखो दिखाता हूं। मैथ्स के लिए अगर हम बात करते हैं, आप अगर हमारे को चेक करना चाहो कि सर हम देखना चाहते हैं आप कैसे मैथ्स पढ़ाते हो, कैसी नहीं पढ़ाते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। देखो, आप मैथ्स चेक करना चाहो, भाटी सर मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते, तो आप ये टेलीग्राम है मैथ्स विद भाटी सर, इस पे जाइए। यहां जाके आप मेंसुरेशन 2D के नोट्स डाउनलोड करना। ये आज तक 2009 से लेके 2024 तक जितने क्वेश्चन हैं उनका हैंड रिटन सॉल्यूशन भी है, हैंड रिटन सॉल्यूशन है, कंसेप्ट भी है, सब कुछ है। आप इनको देखना, फिर डिसाइड करना कि आपको कहां से पढ़ना है। इन सब के जो नोट्स हैं इनके, प्लस जो हमारी बुक है मैथ्स की बुक आने वाली है, हैंड रिटन नोट्स होंगे, उसमें हैंड रिटन होंगे, और ये सारे के सारे YouTube के ऊपर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा LDC वालों के लिए। आप सैंपल के तौर पे एक PDF दे रखी है मैंने, सैंपल PDF, ये आप चेक कर लेना, तो आपको डिसाइड हो जाएगा यहां से कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो सिलेबस है मैंने लगभग करा दिया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारा अगर हम बात करें इंग्लिश और जो मतलब इंग्लिश हो गया ये, और प्लस मैथ्स का अगर हम बात करें तो आप ये जो 35-33 नंबर ये हो गए और 50 नंबर ये हो गए, यानी कि 83 नंबर का 83 अंक का, ये 33 से 1/3, तो 83 अंक में से आप 70 प्लस आराम से सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है मैथ्स में कई एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए, कुछ इंग्लिश में गलत हो जाए, तो 70 प्लस अंक 100% ले आओगे अगर आप जैसा हम पढ़ाया है उन चीजों को बार बार पढ़ लोगे। सैंपल के तौर पे, डेमो के तौर पे यूट्यूब पे क्लासें हैं। करना क्या है, देखो आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया कि आपके पास 4 माह बचे हैं, या तो 4 माह में आराम से शुरू करें और सब्जेक्ट कवर करें। टेस्ट आपको लास्ट में देना है, अभी टेस्ट मत देना, लास्ट में देना, पहले आप सब्जेक्ट कवर करो, या फिर आप सीईटी का रिजल्ट का वेट करो, तो आप बाहर हो। 2 माह में आपसे मैथ भी नहीं उखड़ेगी, बाकी सब्जेक्ट तो दूर है। 2 माह में नहीं पढ़ा जा सकता, 60 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। तो करना क्या है, देखो ये जो मैथ्स का LDC का स्पेशल कोर्स है, केवल 2 दिन के लिए, आज वीडियो देख रहे हो 48 घंटे के लिए, इनके ऊपर मैं ऑफ कर देता हूं, ये हो जाएगा 699 रुपीज फीस। और ये जो देखो अर्थमेटिक, जो आपकी एलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, सारे मिलेंगे। आप नोट्स देखोगे, आपको ऐसे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सब पढ़ा रखा है मैंने। तो यानी कि आपका जो सिलेबस है वो लगभग मैथ्स का ये पूरा हो चुका, ये पूरा हो चुका, ये हो चुका, ये चल रहा है, ये मतलब ये एक टॉपिक बाकी है, ये हो गया। सारा सिलेबस आपको अप्रैल मंथ में पूरा मिल जाएगा। अप्रैल में 100% सिलेबस हो जाएगा विथ टेस्ट, ठीक है। अब सिलेक्शन के लिए अगर गणित की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, फीस वापस ले लेना मेरे से आके, ठीक है। गणित की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। दूसरी बात आती है मैथ्स की। अपने मैथ्स की हो चुकी, तो मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश का भी अप्रैल में पूरा सिलेबस, अप्रैल, अब समझ लो अप्रैल ऐसे लिख रहा हूं, अप्रैल में पूरा सिलेबस हो जाएगा, लगभग हो चुका है, वोकेब सहित सब कुछ करवाया जा रहा है। ये आज 24 घंटे के लिए ये 599 फीस रहेगी, और ये रहेगी 699। जो रेगुलर फीस है उसमें भी डिस्काउंट कर दिया है आप लोगों के लिए, केवल इसलिए कि यार बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप क्वालिटी अच्छी देते हो, थोड़ी सी फीस ज्यादा लग रही है, तो मैं क्यों कम कर। लेकिन अगर आप इन दोनों की वजह से सिलेक्शन में दिक्कत आ जाए तो फीस वापस ले लेना, पढ़ाया हुआ हूबहू एग्जाम में मिलेगा, सिलेक्शन में कतई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिसाइड कर लो तुम दोनों सब्जेक्ट में क्या करना है, आप लोगों को क्या नहीं करना है। ये दोनों वो सब्जेक्ट है जो LDC बनाएंगे, LDC लगाएंगे, LDC में रैंक लाएंगे। इन दोनों सब्जेक्ट के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मैथ वाला पार्ट
पार्ट अगर कवर होगा तभी पहले के अंदर ये आप जो पास करने की लिस्ट में आओगे, और अगर यहाँ इंग्लिश गई तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ मजाक तो हो नहीं सकता। टाइपिंग टेस्ट भी होगा फिर जाके सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट छोड़ देने से हमारा काम हो सकता है। अगर आपने अभी तक ये सोचा है कि हम आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन करेंगे, तो भाई साहब भूल जाइए। तो ये गलतियां है ना, छोटी छोटी गलतियां, रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करेंगे, पैसे बचाएंगे, ये फीस ज्यादा है, ये कम है। आप खुद सोचे, पूरे राजस्थान में एलडीसी की फीस है 1299, ठीक है, और हमारी मैथ्स प्लस इंग्लिश की फीस है 799 और 699, तो 800 और 700 1500 रुपए 2 सब्जेक्ट की। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि भाई साहब मैथ्स भाटी सर पढ़ाते हैं, जानते हो मुझे, और इंग्लिश पढ़ाते हैं विष्णु सर, सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड टीचर। हम पढ़ाते हैं, घास नहीं काटते, हम क्वालिटी प्रोवाइड करवाते। अगर जो टॉपिक पढ़ा दिया उसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो फीस वापस कर दूंगा, ये हमारा इतना खुद पे विश्वास है। तो आप भी विश्वास करें। सैंपल के लिए पीडीएफ अपलोड है, आप एक पीडीएफ चेक कर लेना, ये जाके चेक करना और खुद बताना कि गुरुजी क्या पीडीएफ में है और क्या नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल है, चेक करना, फिर उसके बाद कोर्स ज्वाइन करना। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि सीटी का रिजल्ट आएगा, 15 गुना लिस्ट आएगी तब जाके तैयारी करेंगे, कतई मत करें। आपके पास मौका है, 160 प्लस जिनके भी बन रहे हैं, ज्वाइन करें, पढ़ाई करें, तब जाके एलडीसी बनोगे, अदरवाइज हवा भी नहीं लगेगी। सुन लो बात, फिर बोलोगे कि ये क्या हो गया। और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतने कम स्टूडेंट है तो 4 महीने में से 2 माह है इलेक्शन के लिए, गुजार मत दो। ये 2 महीने ही है जो सिलेक्शन में कन्वर्ट होंगे। आप खुद समझदार है, 2 महीने के अंदर सब्जेक्ट कवर नहीं होने वाला, ठीक है। तो बहुत बहुत आभार, समझ में आ गया। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो या किसी भी प्रकार का आपको कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट करना, हम आपके साथ हैं। और आपको पूरे जो मैथ और जो इसका इंग्लिश है, वो यूट्यूब के ऊपर भी मैथ्स की जो बुक आएगी, उस बुक का यूट्यूब के ऊपर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यूट्यूब पे शुरू हो रखा है, रात के 9 बजे क्लास होती है, 9 PM, चेक करें, है ना। ओके, चलो बहुत बहुत आभार। वंस अगेन आपको आपके उज्जवल भविष्य की बेस्ट विशेज, क्योंकि आप लोग एलडीसी यानी बाबू बनने वाले हो, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट का बेस होता है। लेकिन बाबू बनने के लिए जो आपके वीक सब्जेक्ट है उनसे भागे नहीं, उन्हें स्किप मत करें, सिलेक्शन के लिए उन्हें मजबूत करें। अगर हम नहीं सिखा पाए तो फिर हमारा पढ़ाना व्यर्थ है, लेकिन अगर तुम सीखना ही नहीं चाहोगे तो फिर सिलेक्शन से कतई आपका लेना देना नहीं रहेगा। 2 जो सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं स्टूडेंट के, उन्हें मजबूत कराने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन आपको उसके लिए भरोसा करना होगा। चलो बहुत बहुत आभार, वंस अगेन थैंक यू सो मच।